हे दोस्तों, वेलकम। मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप एक कॉमिक के राइटर हो और एक दिन अचानक से आपकी रियल लाइफ में जिस कॉमिक को आप लिख रहे हो उसका मेन कैरेक्टर आ जाए, मगर आप उस मेन कैरेक्टर को अपनी मर्जी से इजीली कंट्रोल कर सकते हो और जो वो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक रियल ह्यूमन की तरह ही आता है। तो ये एनीमे थोड़ी इसी टाइप की स्टोरी पे बेस है। तो ये काफ़ी कमाल की एनीमे होने वाली है, जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिल जी है, जो कि एक कॉमिक का कैरेक्टर है, और जो वेंग जी है वो हमारी कॉमिक की राइटर है, जिसकी रियल लाइफ में अचानक से एमसी आ जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और लड़की दिखाई जाती है। लड़का बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो, और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस तरीके से मेरे कमरे में कैसे आ गई। और वो उस लड़की को फेंकता है और आगे का सीन तो आप देख ही सकते हो। मगर अचानक से कोई लड़की चिल्लाती है और बोलती है कि मैं एक बेकार इंसान का इतना अच्छा चेहरा ड्रॉ नहीं कर सकती। आखिरकार जो ऑथर है उन्होंने मुझे ऐसी स्टोरी दी ही क्यों बनाने के लिए। और तभी वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, जो इस फीमेल लीड का चेहरा है वो मुझे मेरी ऐसा बनाना पड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम। तभी वो बोलती है कि आखिरकार इसके जैसा इंसान हो ही कैसे सकता है, इसको तो पक्का जेल में चले जाना चाहिए और जेल का टेस्ट करना चाहिए। मगर तभी कोई उस लड़की के चेहरे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो, जिसे देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह शॉक हो जाती है और कंप्यूटर की तरफ दिखाया जाता है पूरा ऐसा ही सेम टू सेम सीन उस लड़की ने अभी अभी कंप्यूटर में ड्रॉ किया था। और वो लड़की जोर से चिल्लाती है और अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़का और लड़की वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। जो लड़का होता है, सो भाई लोग, मैं इसे लड़का लड़का नहीं कहूँगा, मैं इसे आपसे एमसी कहूँगा। एमसी बोलता है क्विन योरुन, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ कैसे आया। जिसे सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी शौक होती है और मन में सोचती है कि आखिरकार ये मेरी रियल लाइफ में कैसे आ गया। और मन में सोचती है आखिरकार कैसे, मगर क्यों और कहाँ से। आखिरकार ये तो एक कॉमिक कैरेक्टर था, ये मेरी रियल लाइफ में कैसे आ गया। और मन में सोचती है ऐसा तो नहीं कि कहीं मैंने ज़्यादा काम कर लिया हो और मैं मर चुकी हूँ या फिर सपना देख रही हूँ। और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं अभी मरना चाहती। मगर एमसी उसे देखते हुए काफ़ी शौक हो रहा होता है और बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट करना आप बंद करो, आखिरकार ये कौन सी बेकार की जगह, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं क्वीन योरुन नहीं हूँ, मेरा नाम वेंग ये है और ये मेरा घर है। और मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, मगर तुम और जो क्वीन योरुन थे वो कॉमिक के करैक्टर थे जिसे कि मैंने बनाया था। जिसे सुनने के बाद वो लड़का कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और हंसता है और अचानक से उस लड़की के पास आ जाता है और बोलता है कि अच्छा कॉमिक करैक्टर, मगर क्या तुम मुझे समझाओगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि वेंग ये बोलती है कि मेरे चेहरे के इतने ज़्यादा पास मत आओ, मेरे कान पूरी तरह अच्छे से काम करते हैं। मगर एमसी बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट करना अब बंद करो, जल्दी से मुझे सच बताओ वरना मैं। और तभी वो किसी को कॉल करने लगता है। वेंग ये बोलती है कि रुक जाओ और देखती है कि वो उसी के फ़ोन से किसी को कॉल कर रहा होता है। जो एमसी होता है वो फ़ोन करके बोलता है हेलो बिंग पी, इस फ़ोन की लोकेशन पे जल्दी से किसी को भेजो। और जो उस फ़ोन पे आगे से आदमी होता है वो बोलता है क्या, जिसे देखने के बाद वेंग ये हंसने लगती है और वो एमसी बोलता है कि मैं अपनी बात को फिर से रिपीट नहीं करूँगा, इस बिल्डिंग के एड्रेस पे जल्दी से एक गाड़ी को भेजो। मगर उस कॉल के आगे से आदमी बोलता है कि तुमने कोई रॉन्ग नंबर मिलाया है साइकोपैथ कहीं के। और जो ये शब्द होता है साइकोपैथ, वो एमसी को बुरी तरह चुभ जाता है और एमसी बोलता है कि लगता है कोई मरना चाहता है और वो उस फोन को दबाने लगता है। मगर वैंग यी उसकी तरफ भागते हुए बोलती है रुक जाओ, मेरा फोन मत तोड़ो, मुझे एक्सप्लेन करने दो जरा इन चीज़ों को। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे कह रही हो कि मैं और जो क्वीन यूरान थे वो दोनों ही एक कॉमिक के करैक्टर थे,
जिसे कि तुमने बनाया था, जिस कॉमिक का नाम है कोल्ड रेन। और मैं अचानक से तुम्हारे इस कमरे में आ गया जबकि तुमने बस अपनी आंखें बंद की और अचानक से ही मैं यहाँ पे था और ये तुम्हारा घर है। वेंग ये बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम जो कह रहे हो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम हुआ है। मगर तभी एमसी बोलता है कि जो क्विंग यूरान थी और जो तुम हो वो बिल्कुल सेम ही हो, तो मैं ये कैसे मानूं कि तुम वो नहीं हो। जिसे सुनने के बाद जो वेंग यी होती है वो बोलती है इसके बारे में, क्योंकि और मन में याद करती है कि जो उसका बॉस था उसने कहा था जो फीमेल लीड है कॉमिक की वो अच्छी नहीं दिखती, और मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि जो बॉस कह रहे हैं मैं वैसे ही बना सकूं, मगर मैं वैसे ही बना ही नहीं सकी। और अचानक से मैंने अपनी चेहरा देखा और वैसे ही कॉमिक की मेन फीमेल लीड बना दी। और यही बात वो एमसी को बता रही होती है और बोलती है कि इसलिए जो क्वीन यूरान थी वो मेरी तरह ही दिखती थी। सो भाई लोग, अगर अभी तक आप कंफ्यूज हुए तो मैं आपको बता दूं, जो एमसी है वो कॉमिक का करैक्टर है जो कि वेंग यी ने डिजाइन की थी, और क्वीन यूरान भी कॉमिक की ही करैक्टर थी जो कि वेंग यी ने अपनी तरह ही सेम टू सेम बनाई थी। जो स्टार्टिंग का सीन देखा था वो वेंग यी कॉमिक में डिजाइन कर रही थी और अचानक से ही जो एमसी है वो रियल वर्ल्ड में आ गया, तो ये हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी मांगा को। तभी जो एमसी होता है वो बोलता है तो तुम क्वीन यूरान, मगर अचानक से जो वेंगजी होती है उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो बोलता है, हेलो वेंगजी, क्या जो तुम्हारी कॉमिक का आज का काम था तुमने खत्म किया? एडिटर मुझसे इसके लिए जल्दी से जल्दी पूछ रहे हैं। जो वेंगजी होती है उसे ये बात बिल्कुल एक चोट की तरह लगती है और मन में सोचती है कि इससे बातें करते हुए मैं ये भूल ही गई थी जो आज है वो डेडलाइन है कॉमिक की, मुझे जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। तभी वो जल्दी से चेयर पे बैठती है और अपना फोन एमसी को देती है और बोलती है जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो इस फोन में सर्च कर लो, क्योंकि आज मेरे काम की डेडलाइन है, मुझे जल्दी से जल्दी ये करना पड़ेगा। मगर अचानक से एमसी वेंग यी को पकड़ता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी बातों को बीच में कैसे काट सकती हो। मगर जो वेंगजी होती है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी अभी कहा ना कि आज मेरी डेडलाइन है, और वो अचानक से एमसी को मारती है और बोलती है कि मुझे आज ही अपना काम खत्म करना पड़ेगा, और काफी खतरनाक लुक दे रही होती है। अचानक से एमसी साइड पे बैठ जाता है और मन में सोचता है डैम इट, ये पक्का ही क्वीन यूरान नहीं हो सकती। और वो उस फोन को देखता है और मन में सोचता है कि जबकि मैंने वेंग पी को फोन किया था तो उसने आगे से ऐसा कहा, तो पक्का वो फोन ही मैंने गलत किया होगा। मगर आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, और एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो उस फोन में एक कॉमिक को सर्च कर लेता है जिसका नाम की कोल्ड रेन होता है। तो ये वही कॉमिक होती है एमसी की और क्वीन यूरान की, जो कि वेंगजी ने लिखी हुई होती है। और जो एमसी होता है वो उस कॉमिक को पढ़ने लगता है। कॉमिक पढ़ते पढ़ते एमसी को अपने बारे में सब कुछ उस कॉमिक में पढ़ता है कि क्या क्या हुआ था। सो भाई लोग, मैं इसे ज़्यादा अच्छे डिटेल में नहीं बताऊंगा, मगर जब एमसी 10 साल का था तो उसने 8 लैंग्वेज को सीख लिया था। जब वो 15 साल का था तो तब उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब उसका 25th बर्थडे था उस समय वो सीईओ बन चुका था और वो काफ़ी बड़ा ही पावरफुल फिगर था बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। यही कॉमिक वो पढ़ रहा होता है अपने बारे में, और हमें अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। काफ़ी आराम से जो सोफे पे बैठा होता है एमसी, और जो वेंग यी होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये इतना शांत कैसे हो सकता है इतना कुछ जानने के बाद कि ये एक फ्रिक्शन करैक्टर है। मगर अचानक से एमसी कुछ बोलने लगता है कि कुनियान, तुम मेरे कमरे में आ गए जैसा कि प्लान किया था, आखिरकार तुम कितनी बेवकूफ वुमेन हो। और अचानक से जो वेंगजी होती है वो उसकी तरफ घूम के देखती है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार मैंने ये अभी अभी क्या कहा और इतनी जोर से क्यों कहा। मगर आगे एमसी और भी बातें बोलने लगता है बिना अपने कंट्रोल के अंदर रहे हुए, जिसे देख के कि वेंगजी कांपने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब एमसी सारी बातें बोलने के बाद चुप होता है तो एमसी और वेंगजी दोनों ही शांत होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार मेरा मुंह अपने आप ही क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा था और अपने आप ही चल रहा था, और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ, मैंने वो सब क्यों कहा। वेंगजी बोलती है कि वो सब तो वही लाइन थी जो मैंने अभी अभी कॉमिक में एडिट की है और लिखी थी,
तभी एमसी उठता है और बोलता है, क्या लाइंस, जरा मुझे देखने दो कि तुमने अभी अभी क्या लिखा। और जैसे ही वो बेड से उठता है तो उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। सो भाई लोग, आप देख ही सकते हो किस तरीके का हो गया ड्रेस, जिसे देखने के बाद और महसूस करने के बाद एमसी पूरी तरह पत्थर में जम जाता है और अचानक से वेंगजी को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार अभी क्या किया तुमने। वेंगजी बोलती है कि मैंने बस उस ड्रेस को सेव किया था जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर ड्रॉ किया था, और बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। और तभी वो अचानक से एमसी को मारती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं हटा किया है, मेरे से पीछे हटो। और दिखाया जाता है डबल किल हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी को दर्द हो रहा होता है क्योंकि वेंगजी ने उसे मारा था अभी अभी। एमसी बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है, क्या जब तक तुम अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकती मैं फ्रीली बात नहीं कर सकता। मुझे अपने चेहरे को काफी ज्यादा ताकत लगा के हिलाना पड़ रहा है कुछ भी बोलने के लिए। वेंगजी बोलती है कि आखिरकार ये अच्छा ही है, हमें समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसे सुनने के बाद एमसी काफी गुस्सा होता है और मन में सोचता है, डैम इट, आखिरकार सच में मैं एक कॉमिक का कैरेक्टर हूँ। मगर मन में सोचता है कि आखिरकार जब मेरे मन में इतने सारे थॉट्स आ सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदा हूँ। मगर तभी वो वेंगजी की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि लगता है हमें कुछ रूल्स को सेट कर लेना चाहिए, वरना मैं अपने खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर इसने कुछ भी एडिट किया कॉमिक में तो वैसा ही बिल्कुल मेरे साथ हो जाएगा बिना मेरे कंट्रोल के ही। तो मुझे लगता है कि इस सब के लिए मुझे इस वुमेन को अपने कंट्रोल के अंडर रखना पड़ेगा। तभी एमसी काफी रोर के साथ बोलता है, मेरी बात सुनो वुमेन, इससे पहले कि तुम कुछ भी सेव करो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मेरी बिना परमिशन के तुम कुछ भी सेव नहीं कर सकती। जो वेंगजी होती है वो बोलती है, ठीक है, मगर जो मेरी मसल है वो इस तरीके से अब फॉर्म हो चुकी हैं कि जैसे ही मैं अपनी एपिसोड को कंप्लीट करती हूँ या फिर एडिटिंग को कंप्लीट करती हूँ तो मेरा हाथ अपने आप ही कंट्रोल+S पे चला जाता है, जिससे कि वो पेज अपने आप सेव हो जाता है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। एमसी बोलता है कि ये तुम्हारी परेशानी है, तुम अपने हाथ को कंट्रोल करो थोड़ा सा इससे पहले कि तुम सेव बटन को दबाओ, और तुम उस एक भी शब्द को सेव नहीं कर सकती जो मुझे पसंद नहीं आता। मगर वेंगजी बोलती है, नहीं नहीं, जो ये स्क्रिप्ट है ये बॉस ने लिखी है, मैं इसमें से एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकती जब तक कि तुम मुझे स्पॉन्सर नहीं करते हो, यानी कि पैसे नहीं देते। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जो एमसी होता है वो बोलता है कि तुम ये किससे बात कर रही हो पैसे के बारे में? क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं लिंग जी है हूँ, पूरी नेशनल कैपिटल का सबसे रिचेस्ट पर्सन। सो भाई लोग, इसका हमें नेम पता चल गया है, इसका नाम लिंग जी है, मगर मैं इसे एमसी ही कहूंगा यार क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तभी एमसी जैसे ही अपनी जेब चेक करता है उसके ऊपर बिजलियां गिर जाती हैं। जो वेंगजी होती है वो बोलती है कि बिना भी एक भी पैसे के तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। मगर लिंग जी एमसी बोलता है कि मेरी आखिरकार घड़ी कहाँ पे है जो कि मेरे सूट के साथ थी, क्यों ना तुम उसे जल्दी से ड्रॉ करो और हम उसे बेच के पैसे कमा लेंगे फटाफट। मगर वेंगजी बोलती है, एक्सक्यूज मी, आखिरकार तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? और तभी काफी डेविल की तरह लुक देती है और बोलती है कि लगता है कि तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, आखिरकार सारी की सारी पावर तो मेरे पास ही है और आखिरकार मैं ऐसी चीज को ड्रॉ करके ही पैसे कैसे कमाऊं, क्यों ना मैं ही तुम्हें कुछ पैसे दूं। मगर वो अचानक से एमसी के सिर पे धीरे से मारती है और बोलती है, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपनी लाइफ को डर के अंदर नहीं जीना चाहती कि मैंने एक इल्यूजन वाले पैसे बनाए थे, यानी कि पैसे जो कभी भी गायब हो सकते हैं। एमसी बोलता है अपनी लाइफ को डर के अंदर जीना। और तभी जो वेंगजी होती है अचानक से बेड के ऊपर लेटती है और बोलती है कि आखिरकार अब मैं रेस्ट कर सकती हूँ, आखिरकार मैंने अपनी स्क्रिप्ट को खत्म कर ही लिया। मगर जैसे ही वो लेटती है अचानक से उठ जाती है बेड से और मन में सोचती है आखिरकार ये क्या हो रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी चौंक आता है और बोलता है कि आखिरकार ये कर क्या रही है।
जो वेंगजी होती है वो बोलती है कि तुम कहाँ पे सोओगे, मेरे पास तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी नहीं है, क्यों ना तुम किसी और फ्लोर पे जाओ और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, तुम किसी और दूसरे होटल में जाओ। मगर एमसी बोलता है किसी दूसरे होटल में, और वो भी ये पहन के। और तभी वो उस ड्रेस के जो सिर के ऊपर होता है उसे पकड़ता है और नीचे पटकता है और गुस्से से बोलता है कि ज़रा मेरे लिए कुछ प्रॉपर सा ड्रेस ड्रॉ करो। मगर जो वेंगजी होती है वो बोलती है कि अभी मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करूँगी, क्योंकि जो ड्राइंग है वो काफ़ी टाइम लेती है और मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। और हमें छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेंगजी कह रही होती है कि मैं ओवर टाइम करने से मना करती हूँ, और ये काफ़ी क्यूट लग रही होती है। मगर जो एमसी होता है वो बोलता है कम से कम मेरे को कुछ और ही कपड़े दो जो मैं पहन सकूं इसके अलावा। मगर वेंजी बोलती है तुम मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हो, जो मेरे कपड़े हैं वो काफ़ी छोटे हैं, वो तुम्हें नहीं आएंगे। मगर अगले ही सीन में वेंजी उसे एक शर्ट देने लगती है और बोलती है कि ये एक ओवर साइज शर्ट है मेरे को, तो हो सकता है ये तुम्हें आ जाए। मगर हमें दिखाया जाता है जो एमसी होता है वो बिल्कुल ही एक कार्टून लगता है उस शर्ट को पहन के। वेंगजी बोलती है लगता है ये तुम पे काम नहीं करेगी, और वेंगजी उसे दूसरी शर्ट देते हुए बोलती है कि मेरे पास एक इससे भी बड़ी शर्ट है, हो सकता है वो तुम्हें आ जाए, मगर वो मेरी समर वाली शर्ट है, तो देखते हैं कि तुम्हें आती है या नहीं। और एमसी को वो शर्ट आ जाती है। एमसी बोलता है ये ठीक है, मगर अचानक से एमसी को ठंड लगने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। एमसी बोलता है कि ये काफ़ी ठंड लग रही है मुझे। जो वेंगजी होती है वो बोलती है क्यों ना तुम उस मेड के कपड़े को ही पहन लो, क्योंकि वो काफ़ी गर्म है। मगर एमसी बोलता है कि मैं उसे नहीं पहनूंगा, और क्यों ना तुम मुझे और कुछ दे दो पहनने के लिए। मगर जो वेंगजी होती है वो उसे देख के हंस रही होती है, और जब एमसी नोटिस करता है कि वेंगजी उसकी तरफ देख रही है, उसकी फ्रॉक की तरफ, और वो उसे ही देख के हंस रही होती है। एमसी मन में सोचता है कि मुझे इस वुमेन को खुश करना पड़ेगा ताकि ये मेरे लिए और कोई ड्रेस अभी ड्रॉ कर दे, क्योंकि मैं इसे नहीं पहन सकता। वेंगजी बोलती है कि ठीक है चलो मैं बाद में कुछ तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दूंगी, और तुम स्कर्ट पहन सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और हंस रही होती है। जो एमसी होता है वो तभी वेंगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुमने ये पहले शुरू किया है, तुम्हारे जैसी कोई वुमेन फिट नहीं है कि वो मेरी बॉडी को टच कर सके, तो क्यों ना तुम मेरे लिए एक सूट को ड्रॉ कर दो अभी के अभी, और मैं इस बात को जाने दूंगा। तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो वेंगजी होती है वो बोलती है मुझे जाने दो, और गुस्से से बोलती है इससे पहले कि मैं तुम्हारी चिन पे पंच कर दूं। जिसे सुनने के बाद अचानक से एमसी दूर भाग जाता है और बोलता है खतरनाक वुमेन, और बोलता है कि तुम हमेशा क्या ऐसा करके मजा लेती हो। जिसे सुनने के बाद वेंगजी काफी अजीब सा चेहरा बना रही होती है, मगर वो अगले ही सीन में अपनी चेयर पे बैठती है और बोलती है ठीक है, इसमें तुम्हारी वैसे भी कोई गलती नहीं है, इसके लिए मुझे ब्लेम करना चाहिए के को, जो कि राइटर हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के। अगले ही सीन में वेंगजी ड्रॉ करने लगती है और जो एमसी होता है वो उसके पास में ही खड़ा होता है। वेंगजी मन में सोचती है कि मैंने ही इसका चेहरा ड्रॉ किया है, आखिरकार मैं इसके चेहरे पे फिसल कैसे सकती हूँ, और मन में सोचती है कि मैं इसके साथ एक ही रूम में नहीं रह सकती एक रात के लिए, इसलिए मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। मगर जो एमसी होता है वो बोलता है रुक जाओ, तुम गलत ड्रॉ कर रही हो, मुझे वो सूट अच्छे से चाहिए, और सबसे ध्यान रखना कि मैं उसमें अच्छे से ब्रीथ ले सकूं और वो कंफर्टेबल हो पहनने में। जो वेंगजी होती है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम ये खुद से नहीं कर सकते, मुझे परेशान मत करो, ऐसे ही वो बोलने लगती है। मगर जो एमसी होता है वो बोलता है लगता है तुम मुझे जज करने की कोशिश कर रहे हो, और तभी वो बैठ जाता है ड्रॉ करने के लिए और ड्राइंग करने लगता है और बोलता है कि मैंने ये तुमसे अभी अभी सीखा है तुम्हें देख के। जो वेंगजी होती है वो एमसी को देखते हुए मन में सोचती है कि क्या ये सच में इतना जीनियस है, इसने बस मुझे अभी अभी ही ये सीख लिया करते हुए। मगर अगले ही सीन में जो वेंगजी होती है वो उस पिक्चर को सेव करने लगती है और बोलती है कि तुमने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, चलो जल्दी से जल्दी इसे सेव कर देते हैं। मगर एमसी उसे रोकने लगता है और बोलता है कि जो तुम्हारा पेन था वो स्लिप कर रहा था, इसलिए ये अच्छी नहीं बनी,
और आप लोग देख ही सकते हो जो एमसी होता है उसकी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं होती यार। ये सब्सक्राइबर सॉरी आपको एपिसोड के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, मगर मैं आपके ही एक फ़ायदे की बात करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी ऑन हो गया है। अगर आप लोग चाहो तो हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हो, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी जल्दी से जल्दी एपिसोड बनाने की। यूट्यूब से मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए मेरा मन बहुत ही कम कर रहा है वीडियो बनाने का। मगर आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो मेंबरशिप लेकर, तो मैं काफ़ी जल्दी ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आपका इसमें यह फ़ायदा है कि आप सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो देख पाओगे अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो। और अगर आप काफ़ी छोटे हो और मेरी चैनल की मेंबरशिप को बाय नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा। सो मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। तो एपिसोड को अब हम कंटिन्यू करते हैं। आगे वेंजी एमसी से कहती है कि जो पेंटिंग करना है वो इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है, चलो क्यों ना तुम यहाँ से उठो और बेड पे जाके फ़ोन चलाओ। मगर जो एमसी होता है वो बोलता है कि मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं बस बोर नहीं होना चाह रहा था और तुम्हारी मदद करना चाहता था। वेंजी कहती है छोड़ो पर है, इसकी किसे परवाह है, मगर जल्दी से यहाँ से उठो। और हमें आगे दिखाया जाता है कि जो वेंजी होती है वो ड्राइंग कर रही होती है और एमसी मोबाइल चला रहा होता है और बोलता है कि क्या तुमने अभी तक काम खत्म नहीं किया, तुम बहुत ही धीरे धीरे अपना काम करती हो, आखिरकार तुम्हें ये जॉब दे किसने दी। मगर वेंजी अचानक से चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैंने पहले ही अपना काम खत्म कर लिया है और मैंने सेव भी कर दिया था, मगर जो तुम्हारी स्कर्ट है वो अभी तक चेंज क्यों नहीं हुई। जिसे सुनने के बाद एमसी बोलता है क्या, और अचानक से वेंजी को पकड़ लेता है और बोलता है कि पहले जैसे तुमने सेव किया था तो मेरी ड्रेस अपने आप चेंज हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। ज़रा ध्यान से सोचो कि इस बार और पहली बार में क्या अंतर था। वेंजी बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और बोलती है एक मिनट, शायद मैं जानती हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी अभी ड्राइंग बनाई है वो ऑफिशियल स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी। जिसे सुनने के बाद एमसी बोलता है क्या ऑफिशियल स्क्रिप्ट, और वेंजी बोलती है हाँ, इससे पहले जो मैंने बनाई थी वो मुझे इस कॉमिक के राइटर के ने भेजी थी, जो कि हर वीक मेरे को स्क्रिप्ट भेजता है, और वैसी ही मैंने डायग्राम बनाई थी और तुम्हें सेव किया था तो तुम्हारे ड्रेस चेंज हो गई थी और एक मेड के ड्रेस आ गए थे। जो के ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी उसमें मेड का ड्रेस कहीं पे नहीं था, मगर एंड में था, इसलिए मैंने ड्राइंग बना के सेव कर दी थी। एमसी ये सोचने के बाद बोलता है कि हम इस बात को तब तक कंफर्म नहीं कर सकते जब तक नेक्स्ट चैप्टर नहीं आ जाता इस कॉमिक का, और बोलता है कि जल्दी से उस पर्सन को फ़ोन करो जिसे तुम के कह रही हो और उसे कहो कि वो तुम्हें अभी ही स्क्रिप्ट भेजे और अभी ही तुम उसे कंप्लीट करोगी। वेंजी बोलती है नहीं नहीं, मैं के को ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। जो के है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड वाला बंदा है और काफ़ी ज़्यादा ही जॉब्स करता है, और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती स्क्रिप्ट भेजने के लिए। वो खुद ही मुझे किसी भी टाइम फ़ोन करके स्क्रिप्ट भेज देता है और वो ईमेल पे मुझे भेजता है। वेंज जो एमसी होता है वो ये सुनने के बाद मन में सोचता है कि इस टाइम पे भी ये ईमेल का यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट को भेजने के लिए, और मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या टाइम आ गया है, और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम ही अपने काम की खुद ही बॉस बन जाओ, तुम खुद ही कॉमिक को लिखो और खुद ही ड्रॉ करो। जिसे सुनने के बाद वेंजी बोलती है कि ये इतना आसान नहीं है जितना कहना है, जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होती है, और जो के होता है वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के अचानक से भेज देता है। मैं सिर्फ उनकी जो डायग्राम्स होती हैं उन्हें ही ड्रॉ करती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल काम है। जिसे सुनने के बाद जो एमजी होता है वो सोचने लगता है थोड़ी देर, मगर अचानक से कोई वेंजी के गेट पे नॉक करता है और बोलता है कि डोर खोलो। जिसे सुनने के बाद वेंजी और एमसी दोनों ही चौंक आते हैं और हमें दिखाया जाता है कोई इंसान वेंजी के गेट के बाहर खड़ा होता है, और एमसी और वेंजी दोनों ही अंदर होते हैं और काफ़ी घबरा रहे होते हैं और मन में सोचते हैं कि आखिरकार इतनी रात को कौन होगा जो यहाँ पे आया है। तभी एमसी बोलता है कि तुम उठना मत, मुझे जाने दो और मैं डोर को चेक करता हूँ। वेंजी बोलती है ठीक है, और मन में सोचती है कि क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो एमसी होता है वो गेट से बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये इंसान कौन है।
इसका चेहरा भी पूरी तरह कवर है और ये किसी वुमेन के कमरे में इतनी रात को क्यों आएगा। ये कोई अच्छा इंसान नहीं लगता और काफ़ी सीरियस लुक दे रहा होता है। और जैसे ही एमसी डोर को खोलता है वो इंसान अंदर अपना पैर रखता है और जो एमसी होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुमने इस जगह को कैसे खोजा, और तभी नाम लेता है बैंग पी। तो अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड देखे होंगे तो एमसी ने एक इंसान को फ़ोन किया था जिससे कि एमसी ने कहा था वैंग पी, मगर वो जो इंसान होता है वो पूरी तरह शौक हो जाता है और बोलता है क्या क्या तुमने कुछ पिया हुआ है, जिसे सुनने के बाद एमसी चौंक जाता है। मगर जो वैंग होती है वो बोलती है ब्रदर जिन आप इतनी लेट यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसके पास जाके बोलती है कि आपने तो बताया भी नहीं आ पा रहे हो। और जो ब्रदर जिंग होता है वो बोलता है कि मुझे लगा ही था तुम अभी भी काम कर रही होगी डेडलाइन के कारण, और कुछ दिनों से तुम शॉप पे भी नहीं आ रही थी केक लेने के लिए, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए केक ले आया। जिसे सुनने के बाद बैंक बोलती है कि मैंने बस अपना काम अभी अभी खत्म किया है, अभी मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। मगर जो एमसी होता है वो जिन की तरफ देखते हुए ही कुछ सोच रहा होता है। जो एमसी होता है वो मन में सोचता है कि ये इंसान और जो बैंग पी था वो बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, उनकी आंखें, मसल, यहाँ तक कि इनकी हाइट भी। और तभी जो वैंग होती है वो केक लेके जाने लगती है, मगर जो एमसी और पीछे जिन होते हैं वो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। जो जिन होता है वो बोलता है कि वैंग वैसे तुमने मुझे कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया नहीं, हम कितने क्लोज हैं। मगर जो वैंग होती है वो बोलती है क्या बॉयफ्रेंड, मगर जो पीछे से जिन होता है वो बोलता है कि वैंग वैसे भी अभी तुम 20s में हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में लेकर आना। वैंग बोलती है नहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। मगर जिन जो होता है वो एमसी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि हे मैन मैं वैंग जी का बड़ा भाई हूँ और तुम उसके बॉयफ्रेंड, तो हम दोनों फैमिली की तरह हुए, तुम वैंग जी का अच्छे से ध्यान रखना। मगर एमसी अचानक से जिन को पीछे धक्का देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, मेरे से दूर रहो। जो जिन होता है वो बोलता है कि मैं वैंग जी का बड़ा भाई हूँ, और जो एमसी होता है वो बोलता है कि मेरे पे इस तरीके से हंसो मत। और जो वैंग होती है वो ये देखते हुए मजे कर रही होती है और मन में सोचती है कि लगता है बिग ब्रदर जिन को कोई मिस्टेक हो गई है। जो जिन होता है वो बोलता है कि वैसे बैंग अगर तुम्हें कुछ भी अपनी डेट के लिए हेल्प चाहिए हो तो तुम अपनी बिग सिस्टर या मुझसे हेल्प के लिए पूछ सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए बात करना चाहता था, मगर जबकि तुम्हारे रूम में गेस्ट आए हैं तो मैं चलता हूँ। और बोलता है कि आज तुम्हारा अच्छा दिन हो, और डोर बंद करके चला जाता है। जिसे देखने के बाद वैंगजी और एमसी पूरे ही शांत खड़े रहते हैं, और एमसी गुस्सा करते हुए मन में बोलता है कि गुड माय एज, और वैंगजी से बोलता है कि आखिरकार वो इंसान कौन था जो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। क्या वो वही इंसान था जिसे तुमने ड्रॉ किया था बैंग पिंग की तरह। जिसे सुनने के बाद वैंगजी बोलती है हाँ वो कॉफी शॉप के ओनर है जो कि नीचे है, उनका नाम लिन जिन है, उन्हें ही मैंने डिज़ाइन किया था वैसे सेम टू सेम, और उन्हें सब लोग ब्रदर जिंग कहते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे पर्सन है, और वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने उन्हें डिज़ाइन किया था, और वो बिल्कुल ही वैंग पिन की तरह दिखते हैं, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और आगे जो वैंगजी होती है वो उसकी तारीफ करती जाती है, जिसे सुनते हुए एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है और उसे ही सुनता रहता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी वैंगजी आगे बोलती है कि मैं चाहती हूँ हमेशा वो मेरी साइड पे ही रहे, और वैंग पिंग ही इकलौता ऐसा पर्सन है जिसपे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ऐसी वैंगजी एक्टिंग कर रही होती है, और जो एमसी होता है वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा या गुस्सा कर रहा होता है, मगर उसके इमोशन का कुछ पता नहीं चलता। और अचानक से वैंगजी बोलती है कि जरा तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम पक्का अभी वैंग पी के बारे में ही सोच रहे थे, है ना। एमसी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वैंगजी होती है वो बोलती है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानती कि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मगर मैं तुम्हें एक बुक की तरह रीड करती हूँ। और आगे बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, और मैं सोचती हूँ कि ये सपना है कि जो एक कॉमिक करैक्टर है वो मेरी लाइफ में अचानक से आ गया और अचानक से मेरे से बात करने लग गया। जिसे सुन के कि एमसी शांत खड़ा रहता है
और वेंजी आगे बोलती है कि सच बताऊं तो मैं इसे एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, मगर यह तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो तुम्हारी पूरी वर्ल्ड थी वो अचानक से ऊपर से नीचे हो गई। और सच बताऊं तो यहाँ पे अकेले रहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम्हारा कोई भी नहीं है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसे तुम जानते हो। और बोलती है कि जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते कि तुम्हें वापस कैसे भेजें, तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। और वो एक केक का पीस एमसी की तरफ कर रही होती है, जिसे कि एमसी देखता है और उस पीस की तरफ जाता है। और वेंजी आगे बोलती है कि मैं वैसे बैंग पिंग की तरह तो नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, और वैसे भी तुम मेरे एक चाइल्ड बोन की तरह हो, मेरे ब्लड स्वीट और टीयर की तरह। जो एमसी होता है वो वेंजी के हाथ से ही केक का पीस खा लेता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ही यंग हो किसी की मॉम बनने के लिए, मगर तुम अचानक से एक वुमेन की तरह बनने की एक्टिंग कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वेंजी कांपने लगती है, क्योंकि एमसी ने उसका हाथ ही पकड़ा होता है और वेंजी अचानक से पीछे चले जाती है। एमसी सोचता है कि मैंने सोचा था ये पक्का मुझे मारेगी। सो भाई लोग, एमसी वेंजी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सो ये एपिसोड होता है यहाँ ख़त्म। और अगर आप मेंबरशिप बाय करते हो तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा और आप जल्दी से जल्दी देख पाओगे।